अजय प्रताप सिंह। महाराज आज सरेआम इस राज दरबार में मंत्री अजय प्रताप सिंह को बुलाने का मकसद और महाराज कहो। और कितना बुलाया गया राज दरबार में, काम क्या है जरूरी सो बतलाइए, आपका काम करने को तैयार हूं, हुक्म फरमाइए, हुक्म फरमाइए। और कि आपका काम करने को तैयार हूं, हुक्म फरमाइए, हुक्म फरमाइए। आपका हेलो, आप हैं श्रीमान मोनू आइसर ट्रैक्टर मिस्त्री जैती खेरे से। आप 11 रुपए पुरस्कार दे रहे हैं। और आप हैं कल्लू उर्फ रंजीत, उनके बड़े भैया, आप 11 रुपए पुरस्कार दे रहे हैं। पार्टी हार्दिक शुक्रिया, धन्यवाद। बोलो महाराज। क्यों बुलाया गया तुमको दरबार में? किसने? और मेरे कहने कमको कदू समझू लीजिए, और मेरा हाथों कलेजा जाता है। मेरा हाथों कलेजा उछल जाता है। देख लेता हूँ तू दम दरबार हेलो हेलो। हाँ श्रीमान, ये आप आ गए सुरेंद्र व्यापारी ग्राम बेदकी निवासी, उनकी ओर से ये 101 रुपए का पुरस्कार पार्टी की ओर से धन्यवाद। और आप अजय हैं अमरपाल गुप्ता ग्राम दरियापुर से। और आप हैं धर्मेंद्र सोनकर बसावन खेरा से। आपकी तरफ से 11 रुपए पुरस्कार है। पार्टी शुक्रिया, धन्यवाद। अजय प्रताप सिंह महाराज आसन ग्रहण करो। कितना कतही लाचार कौन है वो बशरी, तो कतही और लाचार कौन है वो बशर, इस जमाने में शेरे बबर ही नहीं कि तेरे सर की कसमी और मार डालू से अपनी करनी में रखो कसर ही। कि तेरे सर की कसमी और मार डालू से अपनी करनी में रखो कसर ही। हेलो हेलो, ये आप आ गए श्रीमान सुरेंद्र व्यापारी ग्राम बेदकी, उनकी ओर से 101 रुपए का पुरस्कार पार्टी की ओर से धन्यवाद। और अब है लाल बहादुर मिस्त्री जैती खेरा से 11 रुपए पुरस्कार। पार्टी शुक्रिया, धन्यवाद। महाराज
कसम झूठ कहता नहीं। महाराज राजमंत्री राजा प्रताप सिंह वचन देता है कि अगर काश तुम पे कोई आश आई तो मैं अपने आप को मौत के हवाले कर दूंगा महाराज। लेकिन सही कहा। आप पे कोई भी संकट नहीं आने दूंगा महाराज। विश्वास है, आसन ग्रहण करो। हेलो, ये आप आ गए सुरेंद्र व्यापारी, उनकी ओर से 101 रुपए पुरस्कार। सुरेंद्र व्यापारी ग्राम बिंद की पार्टी कोर्ट से धन्यवाद। 20 रुपए हमारे शनिचर देवता के लिए दे रहे हैं, पार्टी कोर्ट से धन्यवाद स्पेशल। गुमनाम के नाम से 51 रुपए का चंदा है, पार्टी शुक्रिया धन्यवाद है। और दरबारी कहिए। जाओ हमारे सेनापति को रात दरबार में पेश करो। ठीक है महाराज, सेनापति साहब को फोन कर दिया था, वो आते होंगे। हेलो, ये आप आ गए सुरेंद्र व्यापारी, उनकी ओर से तीनों साजिंदा के लिए 10-10 रुपए स्पेशल पुरस्कार। बेदकी निवासी पार्टी को धन्यवाद। चलूं, दरबार से फोन हरिराम लगा रहा था। चलूं, समय हो गया है। आखिर क्या बात है, किस लिए याद किया गया है? के नूरे मोहम्मदी मेरे सीने में डाल दो। के नूरे मोहम्मदी मेरे और सीने में डाल दो, सीने में डाल दो, और कैदी बना के मुझको मदीने में डाल दो। कि आका की एक नजर है तसुद्दुत मेरी हयात, होगा न कोई तारा खुदा की नजर खराब। और हाथों से अपने फेंक कर और इत्र और गुलाब, और मेरा कफन नबी के पसीने में डाल दो। हरि राम, आखिर हमें दरबार में किस लिए फोन लगाया गया? फोन तुमको इसलिए लगाया कि महाराज आदेश किए कि सेनापति बॉर्डर पे हो तो फोन कर दो, बॉर्डर छोड़ के राज दरबार के लिए आ जाए। क्या हमारे शंकर सिंह सम्राट हाँ हाँ, हमें याद किया है? क्यों नहीं सेनापति साहब, चलिए मैं चलता हूँ। चलिए। ये आप है राम सुरेंद्र चलो। व्यापारी ग्राम बेदकी, उनकी ओर से 101 रुपए का पुरस्कार। पार्टी को से धन्यवाद। एक बार और बचा। और अब है रामकरण चेलऊ 11 रुपए पुरस्कार, पार्टी शुक्रिया। महाराज की जय हो, खुश रहो सेनापति। मंत्री जी की जय हो। और महाराज के चरण में और विजय सिंह का प्रणाम। के महाराज के चरण में विजय सिंह का प्रणाम, और मुझे यही और आशीष दो और सिद्ध होए मंगला।
ये जीवन खुशहाल। यही उम्मीद है। हेलो, ये आप आ गए श्रीमान सुरेंद्र व्यापारी ग्राम बेदकी निवासी, उनकी ओर से 101 रुपए का पुरस्कार पार्टी की ओर से धन्यवाद। आप हैं मनोज ठेकेदार जैती खेरा से 11 रुपए पुरस्कार पार्टी, शुक्रिया। विजय सिंह हो आपका और ये जीवन खुशहाल। यही उम्मीद और चाहता हूं महाराज। ब्रह्मा विष्णु शिव सदा और करे आपका ख्याल। यही मुझे उम्मीद है महाराज। महाराज, कहो आखिर विजय। बुलाने का कारण क्या है? आज सब लोगों को दरबार में याद किया गया है, आखिर बात क्या है? सेनापति विजय प्रताप सिंह, हाँ महाराज। तुम अपने बॉर्डर के हालचाल कहो, कैसा समाचार है? कोई राजा हम पे निगाहें तो टेढ़ी नहीं कर रहा है। महाराज, किसी में इतनी बड़ी हिम्मत नहीं है जो आपके तरफ नजर उठा सके। हेलो, ये आप है सुरेंद्र व्यापारी और सुरेंद्र व्यापारी बेदकी निवासी, उनकी ओर से 21 रुपए ढोलक मास्टर को पुरस्कार पार्टी को से धन्यवाद। आप हैं सेनापति विजय प्रताप सिंह, हाँ महाराज। आसन ग्रहण करो। मंत्री अजय प्रताप सिंह, तुम हमारे राज्य के समाचार बताओ। हम पे कोई शिकवा शिकायत तो नहीं कर रहा है? महाराज, चिंता की कोई बात नहीं है। और रही बात आपकी रियासत, आपकी जमींदारी के अंदर, सुनो महाराज, और महाराज जी हो रहा और चाहूद सी तेरा नाम महाराज। और कि महाराज हो रहा और चाहूद सी तेरा नाम, और रैयत है करती सुनो और सुनो तुम्हें बड़ी नाम रैयत है। महाराज, आपकी शोहरत आपकी रियासत के अंदर चारों तरफ विख्यात है, लेकिन का मतलब क्या होता है? एक ही आवाज मंत्री अजय प्रताप सिंह को सुनने को मिलती है महाराज। मंत्री अजय प्रताप सिंह, कौन सी बात तुम सुन करके आए हो? कहो साफ साफ दरबार में। तो सुनो मेरी बात को कान खोलकर, और की बात मेरी और रोचन सुनो ध्यान से, बात मेरी और की राजन सुनो ध्यान से, हो रहा चारों दिशा में
क्या कहा? महाराज को बदनाम करती है कि कहती जनता यही, "ऐ महाराज जी, आपके नाम को करती बदनाम है।" महाराज, मैं जिस गली से गुजरता हूं, हर इंसान की जुबान से एक ही आवाज सुनने को मिलती है, शंकर करके महाराज। शंकर सिंह अबलाओं का लुटेरा है, अबलाओं का लुटेरा है महाराज। तो बस खबरदार, अपनी जुबान बंद कर रे बात, खबरदार। के बस खबरदार, अपनी जुबान बंद कर, वरना इसका तू अंजाम बुरा पाएगा और चूर होगी प्रतिंगे और तेरी खोपड़ी गर्भ करके जब परवाह से टकराएगा। और बस खबरदार, शेरों का अपनी जुबान पूरी खबरदार। और शेरों का अपनी जुबान, आप दिखाना नहीं मुझको किरपान है कि क्रोध घर से मेरे और जिगर में बहा, बस इसी वक्त ले लूं। कि क्रोध घर से ये मेरे और जिगर में बहा, बस इसी वक्त ले लूं। अगर तेरे जगह दूसरा कोई हो तो गर्दन धड़ से अलग कर देता। अगर काश काश तू शंकर सिंह का दरबार का सेनापति नहीं होता तो अब तक तू जिंदा नहीं, जमीन पे तड़पती हुई तेरी लाश नजर आती। तेरी औकात वो नहीं कि जो मेरी लाश गिरा दे। तुम दोनों को क्या हो गया है? तुम दोनों वफादार हमारे दरबार के मुलाजिम हो, तुम दोनों अगर बिगड़ जाओगे तो ये राज कैसे चलेगा? महाराज, हमारे रहते हुए किसी में वो जरूरत नहीं कि जो नजर उठाकर देख ले आपके तरफ। सेनापति, तू बॉर्डर का नौकर है, वहां की बात जानता है, और मैं रियासत का जिम्मेदार हूं। प्रजा में क्या होता है, जनता क्या कहती है, मैं सुनता हूं और जानता हूं। मैं भी आते जाते सुनता हूं, महाराज के ऊपर कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं होती। शांत हो जाओ। और सेनापति क्या बात है महाराज? प्रताप सिंह, तुम अपने बॉर्डर के हाल बताइए, क्या समाचार है? सुनिए महाराज, सुनिए के शिमला बॉर्डर पे सेना हमारी लगी और रहती लड़ने को हर वक्त तैयार है, और आकर दुश्मन मुकाबिल और करे तो अगर मुंह तोड़ जवाब देने को रहती वो तैयार है, आकर दुश्मन मुकाबिल। के आकर दुश्मन मुकाबिल और करे तो अगर मुंह तोड़ जवाब देने को रहती वो तैयार
में कोई तुमको आंख नहीं उठाकर देख सकता। वो तो जानता हूं कि हमारे दरबार के वफादार सेनापति विजय प्रताप सिंह हो, तुम्हारे रहते हुए कोई भी हमें गलत अल्फाज नहीं निकाल सकती है। किसी में इतनी बड़ी हिम्मत नहीं कि जो आपके तरफ नजर उठा जाओ, के देख सके महाराज। तुम अपनी सेना तैयार करके बॉर्डर पे तैनात करके और पूरी जिम्मेदारी के साथ फौज लगा दो। ठीक है महाराज, मुझे इजाजत खुश दीजिए। रहो, जाओ। और अजय प्रताप सिंह, तुम बोलो जाकर महाराज। शंकरगढ़ में तुम घूम करके हर बात की सूचना हमें देना। घबराओ नहीं महाराज, मैं शंकरगढ़ रियासत में क्या होता है सब कुछ आपको बताऊंगा महाराज। ठीक है, जाओ, खुश रहो। दरबार कहिए सरकार, गुस्सा दरबार में ड्यूटी दो और हम जा रहे हैं राजमहल, और दरबार की देखभाल तुम करो। ठीक है सरकार, हमारे आप चलिए। दोनों नौजवान ड्यूटी में लग गए हैं। ठीक है सरकार, आप चलिए रंग महल में आराम फरमाइए। हाँ, ठहरो। हरि राम, हाँ मालिक, देखा तुम लोगों ने देखा भी और आज सुना सारा भी। दरबार सेनापति विजय प्रताप सिंह ने हाँ मंत्री अजय प्रताप सिंह के खिलाफ आवाज उठाई है। का तुमका का समझत, कुछ नहीं समझत है, बताओ। हरे राम, तुमका कौनो खेत की मूरी नहीं समझत है। तू नहीं शायद जानता, अरे कब तो मैं सेनापति विजय प्रताप सिंह का इस दुनिया से नामो निशान मिटा दिया होता, अच्छा, लेकिन मैं सिर्फ वक्त का इंतजार कर रहा हूं। और रही बात महाराज शंकर सिंह को, हाँ महाराज शंकर सिंह को ऐसे चाल में फंसाऊंगा, ऐसी जगह फंसाऊंगा जहां से ना तो आगे जाने का रास्ता होगा और ना ही वापस लौटने का रास्ता होगा। यानी दिमाग से काम लोगे कि सरकार? और हरे राम, जी सरकार, सुन मेरी बात। सुनाइए। और कि मंत्री पद पर हो गए और मुझको 12 साल 12 साल और दिन हासिल अब कर सका और फैलाऊंगा। कर सका और फैलाऊंगा चाल। और कि फैलाऊंगा जाल और समझ में सब आ जाएगा। अच्छा, और सेनापति के जिंदगी में ऐसा काम करूं। बोलो बोलो।
चल गया बार मेरा अच्छा, और घर बैठे मौज करूंगा। और सेनापति अब विजय सिंह का नाम निशान। और यहां से सीधे जाऊं हाँ, न तेरी तरह लगाऊं। कहाँ बच कर वो जाएगा। और एक दिन मेरे हाथों से सेनापति महाराजा। हेलो, ये आप आ गए श्रीमान शिव हवन यादव जी, ग्राम बसावन खेड़ा निवासी। उनकी ओर से ये पंचवती माता के लिए 101 रुपए चंदा दे रहे हैं और ये 11 रुपए पार्टी के लिए इनाम। पार्टी को सा धन्यवाद। अगर सेनापति विजय प्रताप सिंह ने मंत्री अजय प्रताप सिंह से दुश्मनी ली है हाँ, तो बहुत महंगी दुश्मनी पड़ेगी। जरूर सरकार। इस समय सेनापति विजय प्रताप सिंह सीमा पे तैनात है चला गया अपने बॉर्डर पर ड्यूटी दे। और उसके घर में उसकी औरत है। अकेली उसकी औरत है। मेरे शासन हाँ, आज मैं सेनापति विजय प्रताप सिंह की हवेली जाऊंगा अच्छा, और फिर देखना किस तरीके से उसे चक्रव्यूह में फंसाता हूं मैं। हेलो, आइए चलो चलते हैं। ये आप आ गए संदीप यादव बसावन खेड़ा और ये आप आ गए कुलदीप यादव जी बसावन खेड़ा। उनकी ओर से ये 51 रुपए और 21 रुपए पुरस्कार आ रहा। पार्टी को से धन्यवाद। हरे राम। जय सरकार। शायद शंकर सिंह सोचता है कि मंत्री अजय प्रताप सिंह उसका रखवाला है। हेलो, ये आप आ गए सुरेंद्र व्यापारी ग्राम बेदकी। उनकी ओर से 101 रुपए का पुरस्कार। पार्टी को से धन्यवाद। लेकिन नहीं, शंकर सिंह को ऐसी मौत मारूंगा और ऐसी जगह मारूंगा जहां साला एक बूंद पानी नहीं पाएगा। सबसे पहले मुझे महाराज शंकर सिंह को प्रजा के सामने जलील करने की तरकीब सोचना है। किस तरीके और कैसे शंकर सिंह प्रजा के सामने नीचा दिखाया जाए।